ये जगह दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। यहाँ पर केवल 12 महीने चरवाहे रहते हैं, अपने गाय भैंस और भेड़ बकरियों के झुंड के साथ। इतनी बर्फबारी में भी माताजी अपने बकरियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ इस बुग्याल में रहते हैं, वो भी अकेले ही। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ और साथ ही कई धार्मिक स्थान भी देखने को मिलते हैं। यहाँ के इन खूबसूरत बुग्यालों में कभी पूरी हरियाली नजर आती है तो कभी ये बुग्याल बर्फ से ढक जाते हैं। इस बार की होली के पावन पर्व में मैं अपनी टीम के साथ पहुंचा न्यारा बुग्याल, जो पड़ता है उत्तराखंड के बागेश्वर कपकोट के गांव मिकिला खलपट्टा में। होली है मेरी हीरो ने गे रंगीला बाबर। आज के इस एडवेंचर को हम बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। ये बर्फ वाला मैगी हमने तैयार कर दिया। पानी न मिलने के कारण हमने बर्फ वाली मैगी से ही अपनी भूख मिटाई। दोस्तों, इस बार की होली मनाने के लिए हम पहुंचे हैं दुनिया की सबसे सुंदर जगह। जी हाँ दोस्तों, न्यारा बुग्याल दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। ये जगह स्वर्ग से सुंदर है और यहाँ पर आज हम फूलों की बारिश कराएंगे। ये वैरायटी फूल की एक ही है, ये फूल है बुरांस का। और हम जितने ही हाइट में आते हैं तो फूल पिंक और व्हाइट हो जाता है, और हम डाउन में जैसे जाते हैं तो ये बुरांस का फूल रेड दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम इन रंग बिरंगे फूलों में हम खेलेंगे होली। आज ना छोड़ेंगे बस हम झोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। होली है। न्यारा बुग्याल में राजस्थान से हमारे गेस्ट जगदीश भाई पहुंचे हैं, बाकी के लोग स्टाफ के ही हैं। बुग्याल यात्रा में जाने से पहले हम भरपेट भोजन का आनंद लेंगे। तो खाना तैयार है, देख सकते हैं, दाल चावल बुग्यालों में, और इतना स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं गोविंदा। तो कल से खाना बनाने का जो किरदार है वो दाजू संभाल रहे हैं। और अभी बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को। जैसे मैं राजस्थान से आया और इतना दूर आया हूँ, कम से कम 1500 किलोमीटर के आसपास, और इधर आके जो मेरे को सुकून मिल रहा है, जो मज़ा आ रहा है, वो मेरे को पहले कभी नहीं मिला। तो अब अगर आप भी ऐसा मज़ा लेना है, आपको भी इंजॉय करना है अपनी लाइफ में, तो न्यारा बुग्याल आइए, आप जरूर आइए। न्यारा बुग्याल में ब्रेकफास्ट को स्किप करते हुए हम सीधे लंच पे ही टूट पड़े, और लंच में हमने बनाया था स्वादिष्ट सा पहाड़ी राजमा चावल। बुग्यालों में खूबसूरत सा भोजन का आनंद लेने के बाद अब हम बढ़ेंगे आगे को। न्यारा बुग्याल से सुबह के 9:37 में हम रवाना हुए आगे की यात्रा के लिए। न्यारा बुग्याल से भैंसिया बुग्याल के लिए एक छोटा सा जंगल वाला रास्ता पार करना होता है। अब यहाँ से आगे मैदान। खड़ी चढ़ाई में चढ़ते हुए भाई थकान तो लग जाती है, लेकिन आजकल पता क्या है, बुग्यालों में और इन रास्तों में हर तरफ, चारों तरफ बुरांस के फूल खिले हैं। अपना जो एनर्जी का काम है, वाह मज़ा आ गया भाई, शानदार, मज़ा आ गया भाई, थकान दूर होगी सारी। वाह क्या शहद है, पूरा फूल खा जा रहे हैं भाई। तो और क्या बात है, बस रस पियो, बाकी थूक दो। यहाँ पे आप पूछते हैं ना, जैसे शहर से आते लोग, तो अर्जुन भैया कौन सा मौसम बेस्ट है यहाँ घूमने के लिए? यहाँ पर 12 मास बेस्ट है, कभी भी आओ। रंग बिरंगा मौसम, सर्दियों का मौसम अलग है, बर्फबारी देखने को मिलेगा, इस टाइम पे फूल देखने को मिलते हैं, और बारिश के टाइम पे आओ तो हरियाली देखने को मिलती है। तो हम कैसे बताएं कि कौन सा मौसम बेस्ट है ना? सब बेस्ट है। हुस्न पहाड़ों का ओ सावरे। इन खूबसूरत वादियों को देखते हुए जगदीश भाई अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने राजस्थानी गीत के कुछ लाइन आपके सामने पेश कर दिए। केसरिया बालमो आवो नी पधारो मारे देश। मित्र, कभी आपने ये कल्पना किया कि आप उत्तराखंड के जंगलों में हैं और इतने खूबसूरत से फूल आपके सामने सामने देखने को मिल रहे हैं? तो कैसा, क्या कुछ कहेंगे यहाँ के बारे में? पहले तो कभी सोचा नहीं था कि कभी इतना टाइम जैसे जंगल में जाऊंगा, इतना दूर पहाड़ों में उत्तराखंड के, और उधर टाइम स्पेंड करूंगा, बुग्यालों में रहूंगा, या फिर ऐसा व्यू देखूंगा। जैसे बर्फीले पहाड़ है, फिर इधर पूरा बुग्याल, और इधर के जंगलों में पूरा बुरांस के पेड़ ही है, पिंक, गुलाबी, वाइट कलर के फूल बहुत है। यहाँ की दुनिया ही रंगीन है, और इस खूबसूरती को देखते हुए मित्र ने अपनी टोपी हाथ से बहुत बड़े खाई में गिरा दी। अरे वो नीचे गया। खाई बहुत है, जाओगे, लेने जाओगे?
नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। आप जाओ तो जाओ। आइए देखना भाई, गोविंदा। आइए। ओ माय गॉड, गोविंदा आराम से। चट्टान से मैं जाने वाला थोड़ा। चलो बच गया भाई। ओ बाप रे, ये बिल्कुल सही है यार। भाई टोपी आ गई आपकी। तो फाइनली मेरी टोपी मेरे को मिल गई। भाई ने पूरा अपना जान लगा के खाई से मेरी टोपी लेके आ गए। आवाज फैल रही भाई, बढ़िया वाली। हाँ। खड़ी चढ़ाई के बाद रंग बिरंगे फूलों का रास्ता पार करके अब आगे को ये बर्फ जोन लग गया है, देख सकते हैं। और मजा आ रहा है इस रास्ते में चलते चलते। अब हम खेलेंगे बर्फ से होली। होली है गोविंदा, होली है, हैप्पी होली, हैप्पी होली। राजस्थान से आए मित्र हमारे आश्चर्यचकित हो गए हैं, बता रहे कि चारों तरफ से इतने रंग बिरंगे फूल। ये पेड़ देखो, इसका कारण क्या हो सकता है? ये हवा तूफान से गिरा क्या? हवा तूफान से भी और बर्फ के प्रेशर से भी टूट अच्छा जाते हैं। बर्फ जितने भी पेड़ ऑलमोस्ट ऊपर से गिरा। जंगल में गिरे हैं ना, ये सब बर्फ के प्रेशर से। यहाँ भी पेड़ टूटा है। अभी हम इस जंगल में हैं और हमने यहाँ पर देखा एक अकेली औरत लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। तो ये है वो भैंसिया बुग्याल, जहाँ पर हैं चरवाहों के सबसे अधिक घर। तो यहाँ से ऊपर को ये बर्फीला पहाड़ लग गया है और हमारा प्लान है आज इस टॉप तक जाने का। इन वादियों को देखते हुए आपके माइंड में क्या ख्याल आया, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। भाई थक गए? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? एकदम बढ़िया, मजा आ गया। मजा आ गया। जगदीश जी को बहुत थकान हो गई है, पूरा शरीर थक गया है, लेकिन जगदीश जी की आंखें इन वादियों को देखते हुए नहीं थक रही है। इन खूबसूरत वादियों में जगदीश जी की भूख और थकान को मिटाने के लिए हम तैयार करेंगे बर्फ वाली मैगी। कभी खाया बर्फ वाली मैगी? नहीं, पहली बार। पहली बार ना? फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। पहाड़ों में जाकर बर्फ वाली मैगी खाना है तो खाना है। खाना है तो खाना है। इससे क्या होता है, डबल स्वाद आ जाता है। बराबर। एक तो बर्फ का हाँ, और एक मैगी का। मैगी का। हाँ, अब इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, पहाड़ी चुटकी भर नमक। मैगी कम पड़ गई तो इसलिए हम बर्फ ऐड कर रहे हैं। ऐड कर रहे हैं। मैगी होने के बाद इसे कहते हैं जिसी थाली में खाया उसी थाली में छेद। जिसी बर्फ से हमने भैया मैगी बनाई स्वादिष्ट सी, उसी बर्फ से हम अभी ये प्लेट साफ कर रहे हैं। क्लीन हो गया बिल्कुल। आपने कभी ट्राई किया बर्फ से मैगी? कमेंट में मुझे जरूर बताना। नहीं तो अगर नहीं किया तो न्यारा बुग्याल और भैंसिया बुग्याल में एक बार आओ और ट्राई करो। मैंने आपको पहचान लिया है। तो ये वो महिला चरवाहे हैं जो अपने भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पर अकेले रहते हैं। इनके पास कुछ सूखी पत्तियां हैं। इन्होंने बताया कि आग जलाने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं यहाँ पर सूखी पत्तियों को ही इकट्ठा करके लाती हूँ। होली का पर्व आ गया, होली त्योहार चल रहा है ना अभी, तो होली मनाना पड़ता है। आज ना छोड़ेंगे बस हम जोली, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। होली है, होली है, होली है। होली के उपलक्ष्य में माताजी होली गीत तो नहीं गा सकते, पर माताजी झोला चांचरी तो गा सकती है ना। सिलगड़ी का पाला चाला ओ गिन खेले गोड़ा, ओ मेरी हीरो नगे रंगीला भावरा, जब तेरी याद ऊंची हो, जब तेरी याद ऊंची हो, रे ऊंची दूड़ू का मेरी हीरो नगे रंगीला बाबरा। नेपाला छत्तीसधार पणिक तुरुक ओ, नेपाल छत्तीस धारा हो, पानी की तुड़ू का मेरी हीरो नगे रंगीला भाभरा। भैंसिया बुग्याल के इन खूबसूरत वादियों को बाय बाय करते हुए अब हम न्यारा बुग्याल के लिए बढ़ने लगे, क्योंकि ये ट्रैक केवल 2 दिन के लिए ही था। पहला ट्रैक हमारा न्यारा बुग्याल और दूसरा दिन भैंसिया बुग्याल। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं सीधे न्यारा बुग्याल के लिए।
ऐसी जगह से लेके आगे ये जहाँ रास्ता ही नहीं है। एडवेंचर इसी को कहते हैं। है तो एडवेंचर। ये भैंसिया बुग्याल है। यहाँ पर कुछ और चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों के साथ पूरे 6 महीने के लिए आते हैं। अब वो समय आने वाला है जब वो चरवाहे इस बुग्याल में आते हैं। अब थोड़ा सा और यहाँ से आगे हम जंगल वाला रास्ता पार करेंगे। जब आपको कभी रास्ता नहीं मिलता है या रास्ता भटक जाते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे नाले आपको दिखते हैं, तो उसी को पकड़ के आप सीधे जा सकते हैं और वो आपको ले जाएगी किसी गांव या बड़ी नदी के पास और वहीं से आपको आबादी दिखनी शुरू हो जाएगी। ओ भाई, इस भयानक से रास्ते को पार करते हुए हमें एक बुग्यालों वाला मंदिर दिखाई दिया। बुग्याल जाने वाले रास्तों में आपको हर 1 किलोमीटर के बाद कई देवी देवताओं के मंदिर देखने को मिलते हैं। भैंसपाल बुग्याल में इस वक्त हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर तो अभी भी रहते हैं भेड़ पालक। भैंसिया बुग्याल से यहाँ पहुँचने में लगभग 40 मिनट लग जाते हैं। अब अपना जो न्यारा बुग्याल है वो बिल्कुल पास में है, ऑलमोस्ट आधा घंटा भी और लगेगा। और हल्की सी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ पर भैया मौसम का कोई भरोसा नहीं, कब बारिश, कब धूप और कब बर्फबारी हो सकती है, इसीलिए सतर्क रहना पड़ता है पहले से ही। यहाँ पर कई सुंदर सुंदर बुग्याल हैं, जिनमें पुराने पुराने घर चरवाहों के हैं, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं आता। आप में से कई लोगों के कॉल मुझे इन बुग्यालों में विजिट के लिए आया है, तो क्या आप भी इन बुग्यालों में अनुभव करना चाहेंगे तो मुझे संपर्क जरूर करना। फिर से हमें जंगल वाले रास्ते में भेड़ पालक मिल गए हैं। ये देख सकते हैं इतने खतरनाक रहते हैं ये। अरे हो गया हो गया हो गया, अरे चल तो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। आसपास के बुग्यालों में रहने वाले भेड़ पालक अपने भेड़ बकरियों के साथ पूरा दिन बड़े बड़े जंगलों में अपने बकरियों को चारा खिलाने हेतु लेकर जाते हैं और शाम होते ही ये अपने अड्डू में वापस चले जाते हैं। तो हम भी पहुंच गए हैं वापस न्यारा बुग्याल। ये अपना गेस्ट हाउस है और अब हम तैयारी करते हैं डिनर की। बुग्यालों की यात्रा जगदीश जी को बहुत पसंद आई, तभी तो जगदीश जी अभी झूम रहे हैं। रात को स्वादिष्ट सा डिनर करने के बाद हम अगली सुबह न्यारा बुग्याल से गांव के लिए रवाना हुए। गांव से फिर अगली सुबह जगदीश जी उत्तराखंड को बाय कहते हुए अपने राजस्थान के लिए रवाना हो गए। जगदीश जी की यात्रा शुभ रहे। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।